हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द डे। ये तो नहीं कहूँगी कि जिसका इंतज़ार था, मुझे तो बिल्कुल भी इस दिन का इंतज़ार नहीं था। और 11:30 हो चुके हैं। बच्चे सो चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था, इनको नहला के सुला दिया था, मुश्किल से सोई हैं ये दोनों। और पता नहीं यार, मैं आज का ब्लॉग कैसे बनाऊँगी पता नहीं। मम्मा नहा रहे हैं। एक्चुअली ना सिलेंडर अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। एक्चुअली ना काफ़ी ये कहूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है मम्मा को हमारे साथ। लाइक मेरी प्रेगनेंसी से लेके, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, 7-8 महीने उसके बाद भी। तो अगर आप 2-4 दिन भी किसी के साथ रहते हो ना, तो बाइज आर ऑलवेज पेनफुल होती हैं। और जब आपका रिश्ता ऐसा हो और इतना लंबा टाइम आप साथ में रहे हो, तब थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मम्मी के सामने एक बार भी नहीं रोई हूँ, हंस हंस के सारी पैकिंग की है, क्योंकि मुझे पता है मम्मा भी इमोशनल हो जाएंगे। शाइन माँ ही मम्मा को सुबह बाय तो कर गई हैं, क्योंकि उनको ये था कि शायद नानी हमारे पीछे से ना चली जाए। तो खैर मम्मी ने जाना तो नहीं है पीछे से, मम्मी लंच के बाद ही जाएंगे, बच्चों को मिल के जाएंगे। और पता नहीं आज का ब्लॉग कैसा होने वाला है, मुझे नहीं पता। सिर्फ और सिद्दक भी बहुत मिस करेंगी, क्योंकि सिद्दक ना मम्मा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और अपने पापा के साथ उसको माँ नहीं चाहिए, सिर्फ को माँ चाहिए। कल सिद्दक गिर गई थी बेड से और मम्मा किचन में थे, वो मेरे पास चुप ही नहीं की। वो मम्मा को क्या बातें लगा रही थी, ये आजा ये आजा करके, और वो मम्मी के पास ही चुप करी थी। रोंदू सा व्लॉग आने वाला है आज। छोलिया और टोफू की सब्ज़ी बनाई है। मैंने आपको बताया था जब छोलिया लेके आई थी, तभी बताया था कि टोफू के साथ इसको बनाऊंगी। और सब्ज़ी अच्छी बनी है। सरदार जी ने सुबह टेस्ट कर ली थी, क्योंकि उनको पराठा नहीं दिया था, उनको सब्ज़ी के साथ फुल्का ही दिया था, और उनका मुंह बन गया था फिर से। एक दो चीज़ें मम्मी की अभी भी रह गई हैं। शॉपिंग नहीं ख़त्म हो रही है हमारी। तो मम्मा ने इंदर को बोला कि लंच टाइम जब आप आओगे, बीच में चक्कर लगेगा तो ले आना। वो पता है मम्मी और इंदर का ना आपस में ही चलता रहता है, कुछ चीज़ें मुझे पता भी नहीं होती इनकी आपस में क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। रात में बैठ के पैसों का हिसाब किताब कर रहे थे, क्योंकि मम्मी का काफ़ी सामान ऐसा था जो इंदर लेके आए थे। और मम्मी, आपको पता है मम्मियाँ कैसी होती है कि हिसाब किताब पूरा करना, 1-1 रुपये का हिसाब किताब रात में इनका चल रहा था। हालांकि इंदर को था कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी को था कि नहीं। नॉर्मली हमारे घरों में ऐसे होता है, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि बेटी के घर का बिल्कुल भी नहीं है वो। तो वो सारा कुछ रात में दोनों जने लगे हुए थे। मैं पहले 5 मिनट बैठी बीच में, और फिर मैं उठ के, मैंने कहा मैंने नहीं समझ आता थोड़ा हिसाब किताब, आपस में लगे रहो। मैंने किचन से पिटाई, रात में बहुत लेट हो गया था, थक गए थे बुरी तरीके से, मेरी बैक में दर्द हो गया था, और मम्मा को सर्वाइकल पेन यहाँ से स्टार्ट हो गया था। काफ़ी लेट, काफ़ी काम हमारे पेंडिंग थे, तो वो सारे हमने किए, क्योंकि रात के काम रात को ही सिमटाने होते, सुबह बच्चों ने स्कूल जाने होते हैं। और पिछले 1 वीक से लगातार हमारी, मतलब दिन का हमारा सारा शेड्यूल, हम लोग फ्री नहीं हो पाते बिल्कुल भी। मम्मा आ गए हैं बाथरूम से नहा के, और बिजी सा चल रहा है। मैं ना दिन गिनना भी नहीं चाहती थी, एक्चुअली मैं बात ही नहीं करना चाहती थी इस टॉपिक पे, लेकिन कहते ना वो दिन मिथ दो ना तो फिर छेती आंदा, तो जाना तो है। ठीक है, तू गुच्छा मेरा नानी चली गुच्छा, मेरा पुत्र गुच्छा, चोची दीदी भी गुच्छा। लड़ना नहीं, पीछे दोनों भैन ने सो गया ना, मम्मा तंग नहीं करना, कभी करना है, तंग नहीं करना मम्मा को। हाँ ऐसे कहते हैं, है ना। हाँ, हाँ। हाँ नानी नानी कितना मारेगी, नानी तो चली है,
नहीं मानना नहीं। और गुस्सा हाय हाय गुस्सा करना है। गुच्छा कितना करेंगी नानी? हां कि ना जाओ ते जप जी दीदी को चली है ते गुच्छा कितना करेंगी नानी? गुस्सा कैसे करना? नानी जा रही है तो कितना गुच्छा करेगा मेरे को? तो कैसे गुस्सा करना है? गुच्छा कितना करेगा मेरे को? तुम भी कितना करोगे गुच्छा? एक तो वो सिर धो के ना, बाल धो के, वो एक तबला वादक नहीं था, उसकी ऐड आती थी जिसके घुंघराले से बाल थे, वैसी बनी हुई है ये। इतना गुस्सा आ रहा है नानी। मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, तू भी मेरे को आ जा। ऐसे होगा, ऐसे भी आ जाना, ऐसे हो गया है ना। हाँ की करोगे वे तुझी? मम्मा ने तंग नहीं करना फिर जो लोड़ पैंदी पे कहंदी सी नानी आदा 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 हाय ऐदा गुस्सा करेगी। सिदक चुप है। सिदक तो बेचारी टेंशन च पई है। क्या हो गया? क्या हो गया था? इन्ना गुस्सा ऐदा गुस्सा, ऐसे गुस्सा, ऐदा गुस्सा करेगी नानी नु। नानी नु गुस्सा नहीं करते पुੱਤ। ओ मेरे गोलू मोलू, ओ मेरे गोलू गोलू। सिर्फ 35 मिनट सोई हैं ये। नींद तो है ही नहीं है इनको, भी सोते कैसे? मेरा काम कितना पे मैं गुटका साफ रखना, माला रखनी, भूल दी है सारा सामान। हाँ ये वाला भी रह गया है ना। और चलो ये तो आपके हैंडबैग में ही आना है। सारा कुछ भूल ही जाना पे मैं कहाँ खड़ा मैं दस सामान ही बहुत है। नानी करें क्या? सिदक क्यों शांति है? सिदक तो गुस्सा ही बड़ी है अभी। हाँ सिदक तो पुस रहा पे, बोलना ही नहीं करना। रोटी खाइए आ गई है। मैंने नहीं पता आ गई। 2 बज गए हैं। शाइनूरी के आने में तो भी काफ़ी टाइम है। सिदक 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 मेरी नहीं बात सुनती। हाँ हाँ मम्मी कहते जाते जाते तेल भी लगा जाओ। हाँ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या क्या कह रही है? नहीं बच्चे ने पापा पता नहीं। सिपात हट जाओ सरदार जी, हट जाओ। हेड बात ली थी ना आज, अब ऑयलिंग हो गई है। नानी ने ऑयलिंग कर दिया। ना करो बेटा, कौन बात है नानी? नानी कंघी भी करे, नानी इल्जाम भी ले हैं। मंग नहीं होया। कुछ भी करने का ना मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का। घर खाली हो गया बिल्कुल ही। शाइना आ जा यार थोड़ी देर, आ जा। घर सूना सूना सा लग रहा है ना। कुछ भी पहले होता था, नानी ये कर दो, नानी वो कर दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा अब। वो मेरी तो मम्मा है ना। शाइन भी ना इमोशनल होकर चली गई है। मुझे अब रोना नहीं है, बस मुझे अब स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने बच्चे संभालने हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। पहली प्रायोरिटी मम्मी ने बहुत टाइम हमारा निकलवाया है, मतलब इतना टाइम
कोई नहीं किसी का साथ देता, माँ ही देती है। और मैं भी ये सोच के टेंशन नहीं लूँगी कि आगे का टाइम कैसे निकलेगा, निकलेगा एक एक दिन करके निकल जाएगा, सबका निकलता है, मेरा भी निकल जाएगा। और स्ट्रॉन्ग रहना है मेरे को, क्योंकि मैं रहूँगी ना तो मुझे पता है शाइन इमोशनली बहुत ज़्यादा नानी के साथ अटैच है, माही भी अटैच है, तो बच्चों को कौन देखेगा। बस अब नहीं रोना मैंने, अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो मम्मा भी देखती हैं मम्मी परेशान हो जाएंगे फिर। और अभी टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं, तो मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊंगी और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, जो कि उनका लेट हो गया सिस्टम सारा ही, क्योंकि वो 4:30 बजे के करीब 4:15 4:30 के लगभग मैं उनको बिठा देती हूँ। और बच्चे संभालने हैं मुझे, स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे। चलिए दिखाती हूँ अंदर क्या कर रही हैं सिफत सिद्दक। उन बेचारियों को नहीं पता ना क्या हुआ है, सिद्दक को अभी थोड़ी देर में रियलाइज़ होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ना सिद्दक रहती नहीं मम्मा के बिना, मतलब नानी के बिना। तो वो नानी को मम्मा मम्मा भी कहती है और नानी भी कहती है, दोनों ही तरीके से बुलाती है वो। और ये है कि हम लोग रो के बता देते हैं और फील करके बता देते हैं कि हम लोग मिस कर रहे हैं। छोटा बच्चा मिस तो करता है, लेकिन वो बोल के नहीं बता सकता, वो फिर रोता ही है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती। मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का थोड़ा सा, बैग बुक खुल चुके हैं, मैसी है थोड़ा सा। सिद्दक सिफर, हाँ नानी कहाँ गई बेटा, कहाँ गई नानी, बाय बाय कर दी नानी ने, बाय कर दी। आप दीदी का बॉक्स लेके बैठे हो सिद्दक, सिद्दक साइन कैसे, बाजू तो नहीं दुख रही अब, थोड़ी थोड़ी, सबकी दुख रही थी कि आपकी दुख रही है? कोई बात नहीं बेटे, और तो कोई सिम्टम्स नहीं है ना बाद वाले। हाँ जी, अब अपनी बुक्स ना इनसे थोड़ी साइड पे रखना वहाँ ही। हाँ इनका कोई पता नहीं है शरारती बच्चों का। नानी हमारी कुछ करके, हाँ नानी ने ऑयलिंग भी कर दी जाते जाते इनकी, कि मैं तेल भी लगा जाऊँ, मैं चोटियाँ भी बना जाऊँ, मैं ये भी कर जाऊँ, मैं वो भी कर जाऊँ। सिफा सिद्दक, हाँ हेलो हेलो फ्रेंच, हेलो फ्रेंच, हेलो फ्रेंच। हाँ हेलो कर दो। हाँ तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए मैं कैसे संभालती हूँ अपने ट्विंस को, कैसे मैं मैनेज करती हूँ सब कुछ, क्योंकि एक माँ सब कुछ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, वो कुछ भी कर सकती है, दुनिया इधर से उधर कर सकती है, तो मैं अपने बच्चे क्यों नहीं पाल सकती, मैं कर सकती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलूंगी अगली वीडियो में। पीछे बहुत सारा खिला रहा है और मम्मी का एक सूटकेस रह गया, यहाँ पे सामान ही इतना ज़्यादा हो गया था, ये देखो ये देखो, कोई बात नहीं फिर चला जाएगा जैसे भी। तो बाय बाय जी, वीडियो का एंड करते हैं।